नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वत्सा श्री रामचंद्र चरणों शरणं
श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्र, सर्व समय रामचंद्रो दयालुर्नानेव जाने न जाने। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। राम 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 शांति। राम कृष्णाय नमः। गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल। कीर्तन कर लो। भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंद। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में जो कारण बिच चंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, तो सब सखियन में राधा जी नदियन बिच गंगा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा।
ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे, ओ ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद नरसिंह रूप धरंदा भजोरे मन गोविंद, नरसिंह रूप धरंदा भजोरे मन गोविंद, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंद, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंद, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंद, मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, काटो जम के भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंद, बाल मुकुंद भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे भक्तवत्सल भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की राम। जब हम भगवान के ध्यान में या कथा में या जप में या पूजा में बैठते हैं तब सबसे जरूरी और अनिवार्य होता है, या विधि कहो या नियम कहो या सही पूजा पद्धति कहो, तो उसमें जरूरी रहता है कि हमारा मन हमारे पास रहे या हमारे साथ रहे, या जो हम कर रहे हैं वहां पे रहे। तो जब हम कुछ भगवान का नाम सुनने बैठते हैं या कथा या सत्संग, तो भगवान की कथा भगवान का नाम सुनने के लिए भगवान का नाम ही उच्चारण किया जाता है, ताकि मन जहाँ से इधर उधर है वहाँ आ जाए, शांति से जम जाए। क्योंकि हम दिन भर अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, सब कार्य में लगे रहते हैं, मन इधर उधर दौड़ता रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ। क्यों? क्योंकि हमें घर में ऐसा ही अभ्यास है, जब हम कार्य करते रहते हैं तो इसके बाद क्या करना है वो ध्यान रहता है, तो वो चलता रहता है मन में। आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप किसी को प्रसाद पवा रहे हो तो आपके मन में चलता रहता है कि क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो मन को आदत रहती है आगे 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 चलने की, देखते रहने की, क्या करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सहन करना है, आराम करना है, तो भी आप काम करते हुए ये नेक्स्ट देखेंगे कि अब चलो मैं थोड़ी देर आराम करते हैं, ये भी चलता रहता है। तो मन को इतना वो एक अभ्यास रहता है इधर उधर जाने का। लेकिन ये कथा में जहाँ सत्संग सुनने बैठते हैं वहाँ ये इस तरह से या फिर ये पद्धति गलत हो जाती है, क्योंकि आपका कथा या कीर्तन किया हुआ तभी साकार होता है जब आप मन से वहाँ पे हैं। तो ये जो अभी कीर्तन कर रहे थे 10 मिनट इसीलिए कर रहे थे कि हम सुबह से भागा दौड़ी इधर उधर कुछ करते करते अब हम कुछ देर बैठ रहे हैं भगवान नाम में या सत्संग में या भगवान की वाणी सुनने, तो हम अपने मन को जहाँ हम हैं वहाँ ले आए। तो इसके लिए हम कीर्तन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, हरे कृष्णा हरे राम करते हैं, ताकि थोड़ी देर में मन इधर उधर है उसको बताया जा सके कि हम क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं। भगवान का नाम सुन रहे हैं तो भगवान के नाम से ही उसको बताया जाए कि अब तेरे को आ जाना है, तुम स्थिरता से बैठना। लेकिन शर्त है इसके लिए अपने आप को छोड़ के बैठना। कहीं पर भी कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, अपने आप को छोड़ के जाओ, क्योंकि जो पूजा कर रहे हो वो आप नहीं हो, और जिससे पूजा करोगे वो भी आप नहीं हो। और जो भगवान को
वो जो भाव आपके लगेंगे वो भी आप नहीं हो, क्योंकि आप अलग हो, भाव अलग हो। तो आप अपने आप को छोड़ने का मतलब अपना जो एक जिसको नियम कहते हैं, या अपना एक मैं जो कहते हैं, मैं हूँ, मैं को छोड़ देना। अगर मैं अमुक व्यक्ति, कहीं पर भी जाओ मैं को छोड़ के जाओ। अगर भागवत आध्यात्मिक में जाना, भगवान नाम में जाना है, नहीं तो आपका ये जिससे आप कहीं जाके उसमें आयोजन में जाते हो ना, पार्टी में जाते हो और जाके आ जाते हो, उसका तो एक संसारिक आनंद है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी आप एक पार्टी में जाओगे तो आपको अगले लोक में मिलेगा कि भाई आप एक पार्टी में गए थे और वहाँ पे बढ़िया पनीर पाव भाजी खा के आए थे, तो ये लिखा हुआ है आपको इसके रिटर्न देना। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये तो आगे मिलेगा नहीं। तो भौतिक की चीज यहीं का यहीं खत्म हो जाएगी। लेन देन सामाजिक और हमारा जितना रीति नियम रिवाज है सारे के सारे यही खत्म होने के। तो क्या है एक वो जो आगे रहेगा, वो है हमारा मन से किया हुआ भजन या सत्संग और मैं को छोड़ के किया हुआ भगवान का नाम जप ध्यान। तो जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो अपने अहम को छोड़ के जाएं। कहीं पर भी आते हैं तो हमको छोड़ के आए, विशेषकर भगवान की पूजा कथा कीर्तन, इसमें आप अपने आप को लेके मत बैठिए। क्यों? क्योंकि आप जो भी करेंगे वो भगवान नाम ही करेंगे। चाहे उनका वाणी सुनो, चाहे संत का वाणी सुनो, चाहे कीर्तन करो, चाहे अन्य कोई भी भगत की कथा सुनो, आप भगवान की कथा सुनोगे। तो आप उसमें अपने आप को छोड़ दीजिए कि आप कौन हैं, क्योंकि आप अपने आप को लेके बैठोगे तो आपको विशेष कुछ लाभ होगा नहीं। समय का सदुपयोग जरूर है, क्योंकि जितनी देर कथा चल रही है आप वहां पे विराजमान हो, तो इसके अलावा कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा समय का सदुपयोग के सिवा। क्योंकि इतना समय में आप कहीं पाप नहीं किए, कहीं आप किसी का अनिष्ट नहीं किए। इतनी देर बैठे थे, मानसिक रूप से तो निंदा किए होंगे, लेकिन वाचिक रूप से वाणी से किसी की निंदा नहीं किए। मानसिक रूप से तो ऐसा है कि हम कथा में बैठे हैं और कथा करते करते सुनते, क्योंकि हम सब जानते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हम सब जानते हैं, जो आप बोलोगे वो हम जानते हैं, ये सबको पता है कि कहीं पर भी आप कुछ बताओगे हम जानते हैं। तो जब जिस चीज को हम जानते हैं वहां हम है, मैं हूँ, मैं जानता हूँ पहले से। कीर्तन कैसे करते हो मैं जानता हूँ, कथा कैसे करते हो मैं जानता हूँ। तो जहाँ मैं जानता हूँ ना, वहां पे मैं हूँ। तो जब हम जानते हैं ना, तो कोई भी बात सुनेंगे, वो सुनने की बजाय हम देखेंगे कितना सही है, उसका नाप तोल करेंगे, उसको काटेंगे। तो हो सके हम मन से निंदा कर दें मन ही मन में। ये ऐसा नहीं होता, ऐसे थोड़ी होता है, इसकी बात ये भी होता है, ये तो बोले ही नहीं, ये तो बताए ही नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें। इतना नहीं, संसार में कहा गया है कि अगर भगवान की दृष्टि से जीवन चलाया जाए तो इस विधि से चलाया जाए कि परमात्मा जैसे कहते हैं गुण अवगुण सब में हो। जितने भी जीव धरती पे सब में गुण और अवगुण, गुण होते हैं अच्छे और अवगुण होते हैं जो काम के लिए फिर भी हैं, गुण कहते हैं, या नकारात्मकता कह लो, या जो नहीं करना चाहिए, नहीं जरूरी है वो चीजें। तो गुण अवगुण सब में हो, ये सब भगवान कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है। तो धरती पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो चेतनावान है जिनमें गुण अवगुण दोनों नहीं है, दोनों ही है। कोई भी धरती पे ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरा अवगुणी हो, नहीं, कुछ न कुछ गुण अवश्य मिलेंगे। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि पूरा गुणवान हो, क्योंकि कोई नहीं कोई अवगुण, उसी को प्रकृति कहते हैं, उसी को संसार कहते हैं। जैसे कभी कभी हमारे मन में ख्याल आता है ना कि ये सब जो भगवान ने बनाया है, तो भगवान ने थकावट क्यों बनाई या फिर दुख क्यों बनाया, जब दुख तो बनाना ही नहीं चाहिए था। इसके अलावा जो और बहुत सारी चीजें जो हम बोलते हैं कि ये क्यों बना है, ये क्यों बना है, जो बनाए उस मिश्रण का ही नाम संसार है। क्योंकि रात है तभी दिन है ना, और सूर्य तभी क्या है कि प्रतिदिन हमें
दर्शन देते हैं जब रात्रि का हमें भान है। अगर हमें रात्रि का ही भान नहीं है तो सूर्य फिर चाहे उदय हो चाहे नहीं हो, हमें कोई तात्पर्य ही नहीं, क्योंकि हमें तो अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, या फिर हमें तो दिन ही दिन दिख रहा है। तो सत्य है कि असत्य है, सुख है कि दुख है, एक चीज है तो दूसरी चीज है। जैसे यूं कह लो, कैसे कि भक्त है तो भगवान है, लेकिन भगवान भक्त नहीं है तब भी भगवान है, क्योंकि ऐसे हमारे कई लोग हैं जहाँ पे इस तरह की लीला चल रही है। हमारी पहुंच नहीं है ना, हमारी साइंस की पहुंच है, वैज्ञानिकों की पहुंच नहीं है वहां तक। हम अपने मंडल को ही जानते हैं, हम अपने ब्रह्मांड को ही जानते हैं, या फिर हम अपने 9 ग्रहों के इर्द गिर्द का ही जानते हैं, यूँ कहो। लेकिन इसके बाहर क्या है ये हमें भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि जिस गति से वो वैज्ञानिक जिस ग्रह पे जाते हैं, या फिर जिस गति से सूर्य की किरणें पृथ्वी पे पड़ती है, उस प्रकाश दूरी से अगर कहीं पहुंचना हो तो ऐसी ऐसी जगह जहाँ के करोड़ों अरबों दिन लग जाएंगे, खरबों साल लग जाएंगे। तो इतनी तो हमारी उम्र भी नहीं है, तो इसलिए वो कल्पना के बाहर है उस जगह जाना जहाँ ऐसी ऐसी लीलाएं और भी चल रही है। तो ऐसे कहना कि भगवान है तो मैं हूँ, ऐसे नहीं कह सोच सकते हम कि हम हैं या भक्त है तो भगवान है। ऐसे ऐसे लगता है देखने से कि पृथ्वी पे जीव हैं, और पृथ्वी के जीव वाले अगर जीव नहीं माने तो फिर भगवान क्या हुआ। ऐसा हमारी बुद्धि से जब हम नाप तोल करते हैं तो भगवान कभी भी बुद्धि में नहीं आते हैं, बुद्धि में नहीं समाया जाता। तो हम जब भी सत्संग में बैठे 2 चीज को अवश्य हटाएं, एक तो बुद्धि और एक मैं। जो मैं है उसको हटा के ही कीर्तन में बैठिए। आपको लाभ लेना, अगर डूबना है, अगर आप यूँ कहो कि नहीं हमने थोड़ी देर सत्संग में समय बिताया, कुछ देर भगवान के नाम लिया, तो मैं को हटा के अपने आप को छोड़ देना चाहिए। नित्य पूजा का तात्पर्य भी यही है कि एक दिन पूजा करते 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 हम इस अवस्था में आ जाएं, इस स्थिति में आ जाएं कि हम हैं यही भूल जाएं कि हम अमुक पूजा कर रहे हैं, अपना ही वहां खो जाए। आप जिसकी भी कथा सुनते हो, जो भी चरित्र सुनते हो, उनकी कुछ गति स्थिति ऐसी थी। आपको क्या लगता है कि मीरा को पता था वो मीरा है? अगर मीरा को मीरा पता रहता हो तो मीरा नाच ही नहीं पाती, वो कीर्तन कर ही नहीं पाती। मीरा को ये पता ही नहीं कि मैं हूं क्या। मैं नहीं हूं तभी भजन हो पाएगा, मैं हूं तब तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन हम क्या है कि संसारिक जीव है ना, तो हमें हमारे साथ चेतना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ हमारे क्या है कि कई विकार भी साथ में है और साथ में बुद्धि भी है। तो हम हर चीज में अपना बुद्धि को लगा लेते हैं। जब हम भगवान के मंदिर भी जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि सामने वालों को बुला कि मैं भी तो आया हूँ देख, उसको बताते कि मैं आया हूँ देख। हम भूल जाते हैं कि नहीं कोई ध्यान में बैठे तो बैठे रहने दो, ये बहुत ध्यान सुन रहे हैं, आप इनको ध्यान मत करो। लेकिन हमने क्या है कि जितने भी अपने आयोजन है, चाहे वो कथा के हो चाहे सत्संग के हो, हमने एक जैसे हमारा संसार का रीति रिवाज का काम है ना वैसे बना लिए हैं हमने। जैसे समाज में जाते हैं, कहीं ब्याह शादी में जाते हैं, कहीं नेक चार में जाते हैं, तो बस सत्संग में जाके आना है, नहीं जाएंगे तो अगला बुलाएंगे क्या बोलेंगे। जो कथा है, जो नाम है, उससे हमें बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है। तो इससे पता चलता है कि हम भगवान का कार्य भी है ना कि एक संसार के व्यवहार से निभा रहे हैं। नहीं, हमें बदलना होगा, हमें विचार बदलना होगा।
नहीं तो कि अंत हम अंतिम में वृद्धावस्था में आ जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, भगवान में कोई अता पता नहीं रहेगा। एक ये विश्वास रहेगा कि हाँ नाम जपे तो कुछ न कुछ मिलेगा। ये तो वही वाली लालच हो गई, कोई सेठ के यहाँ कुछ मान बढ़ाई तात्पर्य कर दो कुछ न कुछ तो देगा ही। ब्याह शादी होता है ना, किसी बड़े ऐसे धनवान धनाटे व्यक्ति के, तो कुछ ऐसे जो काम करने वाले वर्कर्स जो सेवा भाव वाले सोचते हैं कि कुछ वो बड़े व्यक्ति हैं तो वो कुछ न कुछ दे ही देंगे, लास्ट में अंतिम में दे ही देंगे, कुछ सोने की चेन दे देंगे, अंगूठी दे देंगे, कुछ तो दे ही देंगे ना। तो ये तो वही वाली चीज होगी, कुछ हम किए तो पता नहीं कुछ न कुछ क्या मिलेगा। आप नाम जपे हो, कितना पाप किए पीछे में भूल जाते हैं कि सारे कट गए हमने जो जपे थे। और ये देखते हैं कि वो कुछ ना कुछ तो ऐसे करेगा, हाँ तुमने कभी सुंदरकांड किया था, हाँ तुम सब, लेकिन ये भूल जाते हैं हम सुंदरकांड जब किए थे तो हम ये बोल के किए थे हम अमुक व्यक्ति सुंदरकांड कर रहे हैं, ध्यान से सुनना तुम, और जब आएंगे तो हिसाब लेंगे। ये स्थिति थोड़ी होनी चाहिए, नहीं ना। आपको मारवाड़ी समझ में आती है क्या? सब मारवाड़ी है क्या? सब नहीं है क्या? अच्छा 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 ठीक है, समझ जाते हो। ऐसे ही भगवान को कोई भी भाषा हो, भगवान को बस भाव और शब्द चाहिए, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, भगवान को सिर्फ भाव चाहिए, कोई भी भाषा की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या है कि ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतना ही जो कर रहे हैं क्या इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ स्वर्ग मिल जाएगा, इतनी सी चीज के लिए कुछ पाठ पुण्य वगैरह कर रहे हैं, पाठ वगैरह कर रहे हैं, इससे स्वर्ग वर्ग मिल जाएगा तो ठीक है। लेकिन संत कहते हैं, जो ज्ञानवान है वो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, और भगवान स्वयं भी अपनी वाणी में कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, न सूर्यो न संसाको न पाओ के, कि क्या है स्वर्ग। स्वर्ग थोड़ा लेन देन है, जैसे एक विशेष संसार में चलता है कि आपने हमको कुछ दिया, हम आपको कुछ दे देते हैं थोड़ा मोड़ा, ऐसे ही आप कुछ पुण्य किए, थोड़ा पुण्य का आपको भोग मिल जाएगा। ये सूर्य भगवान कहते हैं एक ऐसा धाम है जिस धाम से स्वर्ग आदि जो लोग हैं वो भी प्रकाशित होते हैं, न सूर्य न संसार को न पाओ, तो वो ऐसा धाम है कि उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। वो उनसे ऊपर का भी धाम है जहाँ पे नित्य नित्य आनंद, नित्य भगवान का नाम और नित्य एक वो जो होता है प्रभु की प्राप्ति का आनंदमय जो एक स्थिति बताया कि एक ऐसी स्थिति हो व्यक्ति की कि कोई दुख नहीं हो, कोई भान नहीं हो, कोई मैं नहीं हो, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद। और ये आनंद कैसा, ऐसा नहीं कि हम जब आनंद का बात लेते तो हम ऐसे संसार में समझ लेते कि कपड़ा पहनने से जो आनंद आता शायद वैसा आनंद आएगा, जो भोजन करने से, मिष्टान करने से जो आनंद आता है वैसा आनंद आएगा। नहीं, वैसा आनंद की बात नहीं है यहाँ पे। वो तो क्षणिक सुख है, थोड़ा सा वो तो थोड़ा मिलता है, और फिर बाद में जब भोजन मन के मुताबिक मिलता है तो बोलते हैं यार क्या सुंदर भोजन है, एकदम तृप्त हो गए, और 2 घंटा बाद में तो फिर भूख लग गया भोजन। अब थोड़ी देर पहले तो तृप्त का नाम होता है जो एकदम तृप्त आत्मा हो जाए। आनंद नित्य 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 बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, अंत नहीं हो। आनंद आनंद मतलब क्या होता है ना कि संसार में कुछ क्षणिक आनंद सुख है, थोड़ी देर मिलते हैं। जैसे सुख था कि एक कुछ भी एक फ्लैट मिल जाए, मेरा खुद का, तो खुद का फ्लैट हो गया तो बड़े खुश हुए, वो पूजा किए आए, 2-4-10 दिन में वो क्या नहीं बराबर सा हो, पुराना सा होने लगता है, वो सुख चला गया। अगर कोई व्यक्ति आने का सुख है कि वो आए तो बड़ा दिनों से उनका इंतजार है, आए आए आए, तो आते ही गेट पे इस तरह से मिलते हैं कि एकदम बहुत ही भाव से और जो एक स्वागत से जो और फिर धीरे 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 जैसे 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा रहता है, वो आनंद 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 आनंद। अब वो नहीं जो एक क्षण भर में दिखते ही आया था कि आप आ गए आएगी, अब वो दूसरे दिन नहीं है, सुबह में आनंद तो है, खुशी है, लेकिन अब वो कम हो गया। तो संसार का आनंद हमेशा क्या है कि एकदम प्रकट होता है और फिर छीन हो जाता है, इसको संसार का सुख बोलते हैं। कोई भी सुख एकदम प्रकट होता है और फिर छीन होने लगता है। परमात्मा का आनंद उसे बोलते हैं जो नित्य 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 बढ़ता ही है।
हमारे एक संत कथा करते हैं, तो कथा का ये नियम है कि शुरू में जब 7 दिन की कथा होती है या 9 दिन की या 15 दिन का वो भक्त चरित्र होता है, तो शुरू में लोग एकदम 2, 4, 10, 20 धीरे धीरे जैसे कृष्ण जन्म आने लगता है या राम जन्म आने लगता है, तो भीड़ पब्लिक जो भक्त की आस्था है या साधक वो बढ़ने लग जाते हैं। तो साधक बढ़ने लग जाते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो वो एक संत कहते हैं कि ये सेम वैसा ही है जैसे आपके संसार में कोई नई मूवी लगे तो एक बार कितना टिकट मिलनी मुश्किल हो जाती है, ऐसे बताते हैं, और फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन कथा में अलग होता है, कथा में पहले कम होता है फिर बढ़ते जाता है। इसी को ही संसार के विपरीत नियम बोलते हैं। जो संसार का नियम है उसके विपरीत प्रभु परमात्मा का नियम है, धाम का नियम है। चाहे वो आनंद में हो, चाहे वो आवागमन में हो, या कोई और भी विधि का विधान में हो। तो हमें सही हमारा तरीका क्या ये देखना होगा। जो हम कर रहे हैं क्या इतना सा चीज के लिए कर रहे हैं कि हमें स्वर्ग आदि की बस प्राप्ति हो जाए, बात खत्म? नहीं, ये तो वही भटकने वाली बात होगी। फिर आएंगे हम स्वर्ग से, फिर पटके जाएंगे और फिर गर्भ में दुख पाएंगे, फिर बड़े होंगे, फिर जीवन में दुख पाएंगे, फिर भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे और फिर हम ऐसा पुण्य करेंगे और फिर वापस स्वर्ग वगैरह में चले जाएंगे। फिर वहां से जैसे ही वो पुण्य खत्म हो जाते हैं वहां से धकेल दिया जाता है। पुण्य का एक ही तात्पर्य है कि हमारे पास जितना पुण्य है वहां तक रहने की अनुमति है, जैसे ही पुण्य खत्म हुआ हमें वापस संसार में भेज दिया जाता है। जैसे आप किसी होटल में जाओ और आपके पास बैंक बैलेंस या पॉकेट बैलेंस है, तो तब पैसा है, तब तक आप रहते रहो और जो ऑर्डर करना है करते रहो। तो खाने का ऑर्डर करो, चाय का ऑर्डर करो, जो ऑर्डर करना है करते रहो। और फिर आपके पैसे खत्म हो गए और आपने कहा कि जब भोजन लेके आओ, बोलो पेमेंट तो नहीं, बोलो बाहर निकलो, नहीं होगा। रूम का रेंट बोला यहाँ तक था, बोलो चलो खाली करो। ऐसे ही स्वर्ग है कि आपके पुण्य खत्म हुए, आपको धकेल दिया जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि देवता लोग भी मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं ताकि वो आके ये जो आवागमन है, ये स्वर्ग आदि का सुख के लेन देन नहीं खत्म किया जा सके, इसमें भटकना नहीं हो। ऐसे कहते हैं संत लोग कि देवता लोग तरसते हैं। ऐसे देवता लोग क्यों तरसते हैं कि देवता लोग यानी जो स्वर्ग आदि देवता है वो, जैसे तो आप अभी बोले थे सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, ये भगवान के अंश अवतार हैं। क्या है कि आते हैं, लीला प्रकट करते हैं, फिर वापस अपने रूप में समा जाते हैं। भगवान विष्णु, राम, कृष्ण और अन्य देवी जो अवतार है, ये अंश अवतार है। वो पूर्ण रूप से अवतार लेते हैं और फिर वापस उस ब्रह्म में समा जाते हैं। इनका आवागमन नहीं। लेकिन देवता जो स्वर्ग आदि जो देवता हैं वो ऐसे तरसते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप कथा सुनते हो, कई बार आपने भागवत कथा सुनी है, जहाँ तहाँ हो रही है वहाँ गए भी हैं, आप अपने में भी करवाए हो कई बार। तो आपने कथा का वो सार वो सुने होंगे। कभी इंद्र का राज्य छीना जाता है, कभी उसका राज्य छीना जाता है, कभी उनको वहां से निकाल दिया जाता है, सुने होंगे ना। और फिर ये भी सुने होंगे इंद्र की भी एक आयु होती है, वो अपनी आयु तक जीता है, फिर वो भी बूढ़ा हो जाता है। फिर मनवंतर की कथा सुने होंगे, तो मनवंतर में ये इंद्र होते हैं, इतने मनवंतर ये इंद्र राजा होंगे। तो ये कहने का तात्पर्य बदलते रहते हैं। ये सब ये ऐसा नहीं कि बस इंद्र राज्य करेंगे स्वर्ग पाके, कोई ऐसा नहीं, अलग अलग इंद्र है, कई इंद्र है। तो ये भी एक क्षणिक सा ही है। तो जब हम कल्पना करते हैं तो ये करते हैं कि थोड़ा हमने दीप जलाया, उपवास किया, कीर्तन किया, और दिल्ली तो आरती तो करते ही हैं जैसे जगदीश हरे, तो कुछ न कुछ तो मिलेगा। तो हमारा इतना सा सांत्वना नहीं हो, इतनी सी हमारी तृप्ति नहीं हो। हमें कोशिश करना चाहिए कि इसी जन्म में हम भगवान से कैसे साक्षात्कार कर पाए या उनमें मिल पाए, कैसे प्राप्त कर पाए, जैसे संत लोग, जैसे साधक लोग, जैसे सिद्ध लोग की हुई। तो हमारा इतना सा तृप्ति नहीं हो कि बस हम नाम जप रहे हैं, भगवान सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, ये भावना बस इतना सा नहीं हो। कोई हर्जा नहीं है, ठीक है, अपना भाव है, कोई ऐसा भी नहीं कि विधि गलत है, नहीं, सही है, भगवान का नाम ले, लेकिन ऐसा प्रयास हो कि इस तरह से नाम लिया जाए कि खाली इतना ही नहीं हो
कि हम नाम लें और एक दिन हमें वो बस इस नाम का जप का आरती का कुछ दे दिया जाए कि लो आपने नहीं, ऐसा नहीं। हमें इसी जन्म में प्रयास करना चाहिए कि हम भगवत प्राप्त कैसे हो इसी जन्म में, क्योंकि हम पता नहीं कई जन्मों से आ रहे हैं, कब तक भटक रहे हैं। तो अभी हमको ये जो मनुष्य शरीर मिला है, किस पिछला पुण्य प्रताप या क्या ऐसा हमारा कर्म था, कोई भी होने नहीं हो जाएगा। जरूरी नहीं हम पिछली बार मनुष्य थे तो इस बार मनुष्य, ऐसा नहीं है। कई बार दूसरी जीवों की होने में ऐसा कुछ कर्म हो जाता है कि हमें मनुष्य में कुछ जन्म मिल जाता है। तो ये बड़े भाग से मिला है, तो हम इसको कैसे सदुपयोग करें। घर के कार्य तो हमेशा चलते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे, कभी अंत नहीं होंगे उनके। और न कभी घर के कार्यों से कभी अगर हम देखें कि हमें वो अवकाश मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर हमें स्वयं का कल्याण करना है तो विचार करना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए है और जो हम कर रहे हैं वो संसार के लिए है, और जो हम संसार के लिए कर रहे हैं हमें उसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने का, ये पक्की बात है। तो हमें अपने लिए क्या करना है, तो हमें अपनी सुध बुद्ध देखनी चाहिए। जैसे हम अपने लिए उपाय करते हैं ना कि अब बुढ़ापा आना है, बच्चे लोग का भरोसा नहीं है, दे नहीं दे पता नहीं, तो हम कुछ इंतजाम उपाय रखते हैं। वैसे ही हमें ऐसा उपाय भी रखना चाहिए कि अब ये मनुष्य जन्म जो हमें मिला है, अब पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कुछ ऐसा उपाय कर जाए, ऐसा उपार्जन कर जाए कि हो सके कम से कम आगे, नहीं तो फिर मनुष्य ही मिले, अधोगति इधर उधर होने में तो नहीं जाना पड़े, नहीं भटकना पड़े, या फिर भगवान के धाम जाए, हम मुक्त हो जाए, कुछ ऐसा। तो ये प्रयास भी हमें जैसे संसार में करते हैं वैसा अध्यात्म के बारे में विचार करना चाहिए। शर्त ये है कि जब भी हम पाठ करें, पूजा करें, कीर्तन, कोई मंदिर में भी, घर में भी करें, चाहे कोई नहीं, आप है, आपके ठाकुर जी, आपके भगवान हैं, आप अपने आप को हटा के बैठिए। आप जब तक अपने को साथ रखेंगे, आपका संसार का ही पूजा का विधान होगा। एक होती है संसार की पूजा, यानी संसार का जो नियम है, लेन देन है, कि बाहर बाहर अच्छे दिखना और अंदर में क्या चल रहा है पता नहीं। तो ये ध्यान रखना होगा कि भगवान सब देख रहे हैं, उनको सब पता है। जरा सा भी अहम, जरा सा भी हमारे अंदर वो रहेगा तो परमात्मा को तत्क्षण पता चल जाता है। चाहे हमने कितना ही वो देर बैठा हो, कितनी देर दीपक जलाया हो, लेकिन हम अगर उस भाव से हैं, मैं से हैं, तो परमात्मा को खुद पता चल जाता है कि आपके अंदर घोर काम, क्रोध या अहंकार, ये सब है। संसार में क्या है कि हम हर चीज इस तरह से दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं, हम अच्छी तरह से रहें, क्योंकि सामने वाला वही देखता है कि जो आप ऊपर क्या हो, तो वैसे ही जरूरी रहता है दिखाने के लिए। लेकिन आध्यात्मिक में ऐसा नहीं चलता। हम आध्यात्मिक में भी वही नियम लगाना चाहते हैं कि जैसे बाहर करें वैसे आध्यात्मिक में कर लें। जैसे हम जब कभी दान करते हैं या किसी का भला करते हैं या फिर कुछ पुण्य करते हैं, तो दो तीन चीजें रहती है, तो रहती कोई देखे हमें, हम क्या कर रहे हैं देखो तो। और अगर ये भाव नहीं कि कोई देखे नहीं देखे, तो इतना रहता है कि मैं वो अमर काम कर रहा हूँ, तो मैंने ये लगवाया, ये कराया, तो एक अंदर में वो चीज रहती है, मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये भी नहीं है, तो तीसरा ये तो रहता है कि भगवान देख रहे हैं, इसका मतलब मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मतलब ये रहता है कि तू देख, मैं कर रहा हूँ, ये भी भावना नहीं रहे कि तू देख। हाँ, कभी ऐसा हो कि कोई पाप करने का अवसर है, ऐसा कुछ मन में द्वंद आ जाए, या फिर मन में कभी कभी ऐसा चला जाए या पाप आ जाए, तब देखिए कि नहीं नहीं नहीं, भगवान तू देख, भगवान तू देख, तू देख। जब हम कहीं झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, पाप करते हैं, चोरी करते हैं, तब भूल जाते हैं कि वो देख रहा है। और जब कुछ पुण्य करते हैं, पता ही है वो तो घटघटवासी सब जगह है, वो देख ही रहा है। तो दोनों में कितना अंतर होता है ना, तो हमें भावनाओं में विचार करना होगा। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि हमारी जो सही पद्धति है वो क्या होनी चाहिए। पाठ भी कर रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, कीर्तन भी कर रहे हो, सुंदरकांड भी कर रहे हो, नित्य सत्संग भी कर रहे हो, तो उसका क्या तरीका होना चाहिए। एक तो अपने आप को छोड़ के आओ, जहाँ पर भी आओ,
चाहे आपके लिए इस सोसाइटी में, इस सिटी में मंदिर है, तो आप मंदिर में एक साथ जा रहे हो तो अपने आप को छोड़ के जाओ, क्योंकि आप मंदिर जा रहे हो, भगवान के दरबार जा रहे हो, तो आप बाहरी चीजें मत लेके जाओ, एकदम अपने आप को एकदम शून्य करके जाओ, एकदम शून्य कि आप हो ही नहीं, बस वो भगवान की वाणी है या भजन है या वो सुंदरकांड है, भगवान की जो कथा है, हनुमान जी जो कह रहे हैं वो है, वो मेरे जीवन से तात्पर्य रखती है। और मैं जितनी देर बैठूं शांत आनंद में बैठूं, मैं मन को इधर उधर ले जाऊं, मैं संसार की बातें करूं, मैं एक दूसरे से, ऐसा नहीं कि पाठ 1.5 घंटा 1 घंटा चल रहा है और हम अपना काम भी कर ले रहे हैं, साथ में पूछ भी ले रहे हैं कि कल क्या है, परसों क्या है, आपने ये कहाँ से लिया, आप वहाँ कब जाएंगे, आप कब आए, आप तो परसों आए नहीं थे। तो ये सारी चीजें हम वहीं नहीं सकते, हम वहाँ तो सिर्फ अपने आप को छोड़ के और परमात्मा में विराजमान करके बैठ जाए, यही सही नियम होगा हमारे लिए। इससे क्या होगा, धीरे 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 हमारे अंतकरण की शुद्धि होगी, और जब हमारा अंतकरण शुद्ध होता है ना, तो फिर भगवान का अनुभव, भगवान का प्रादुर्भाव और भगवान की कृपा आनी शुरू हो जाती है। ये कृपा तो हमारे संस्कार वश है, हमारे बड़े गुरुजों का कार्य किया हुआ, उनका पुण्य प्रताप की वजह से हम संत मिलना, ये हमारे को ये वैभव मिलना, मंदिर मिलना, हमें इतना सक्षम, हम इतने सक्षम होने कि कहीं भंडारा कराना, कीर्तन कराना, दुखियों को दिन की सेवा करना, तो ये हमारा बहुत जरूरी नहीं है, हमारा है। हो सके हमारे बड़े बुजुर्गों का, पूर्वजों का कुछ ऐसा हो कि हम उनका भी भोग रहे हों, क्योंकि ऐसी कथा भी आती है, जब प्रहलाद भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान की भक्ति में इतने तन्मयता हो जाते हैं और भगवान को वो नरसिंह रूप लेना पड़ता है और हिरण्यकश्यप को वो मारते हैं पाप को, तो प्रहलाद से कुछ मांगने को कहते हैं कि प्रहलाद कुछ मांगो। तो प्रहलाद को ये पता था, ज्ञान हो जाता है संगत में, सत्संग में, कीर्तन में, भगवान नाम में, तो उनको ये ज्ञात हो गया था कि जो पिताजी ने बहुत पाप किया है और एक एक पाप का कोई वो नहीं है, कोई गति नहीं, कितना जन्म तक भटकना पड़ेगा पता नहीं, उन्होंने तो कई पाप किए हैं और हर दिन पाप किए हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, आप मेरे पिता की गति कैसे हो या गति की कृपा कीजिए, आप बस इतना कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो इतने पाप किए हैं तो उनका तो कई जन्मों तक गति नहीं होने का है, तो बहुत दुख पाएंगे और बहुत भटकते रहेंगे। तो भगवान ने एक वाणी कही, भागवत में एक श्लोक कहा है, श्लोक का तात्पर्य यही है कि अरे भक्त, अगर प्रहलाद, अगर तेरे जैसे कुछ सात्विक पुत्र या घर में आ जाते हैं और वो इतना 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 नाम जप करते हैं, इतना भगवान में दृढ़ विश्वास कर लेते हैं, इतना पाप से रहित होकर पुण्य की ओर अर्जन करते हैं ना, तो तेरे जैसे जहाँ भक्त होते हैं उनके माता पिता तो क्या कई पीढ़ी कर जाती है, तो तू चिंता मत कर, वो तेरी वजह से, तेरे प्रताप से, तेरे संस्कार से, तेरे नाम बल से, तेरे कीर्तन से उतर गए। तो हो सके हम इसमें आए, हमारे बड़े बुजुर्गों का, पूर्वजों का, हमारे माता पिताओं का सहयोग हो इसमें, तो हमें ज्यादा अपने को गुमान नहीं करना, अहम नहीं करना, नहीं। हो सके हमने मेहनत किया हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं क्या जो पत्थर तोड़ते हैं उससे ज्यादा मेहनत करते हैं हम? नहीं ना। जो गांठ उठाते हैं, गठरिया उठाते हैं, उससे ज्यादा मेहनत करते हैं हम? नहीं ना। कितने मेहनत करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, आप उससे ज्यादा मेहनत तो हमने किया, हम क्यों नहीं कर्म इतनी ऊंचाई को। अब उनके कर्म संस्कार वैसे ही है, वो नहीं जा सकते, पर हमने कुछ थोड़ा सा किया और हमने भगवत कृपा होती रही, तो आज एक हम सक्षम स्थिति में हम किसी को कुछ दे सकते हैं। हम जो कबीर की वाणी है ना, प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं, साधु भी भूखा नहीं जाए। तो आज इस सक्षम आप अवस्था में है कि आप किसी को आप दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं है हमारी मेहनत हो, हमारी कमाई हो, जरूर हम पढ़े हों, जरूर हमने मेहनत की है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि और भी बहुत सारे जो हमसे भी कई ज्यादा मेहनत करते हैं, वो कुछ भी नहीं है। तो मेहनत का तो इसमें कुछ नहीं दिखता है। तो ये हमारे संस्कार ऐसे हो सके, बड़े बुजुर्गों का, माता पिताओं का, पूर्वजों का, जो हम अब आनंद और सुखमय है।
तो हमें कभी गुमान नहीं अपने पे अहम नहीं करना चाहिए। क्या चर्चा कर रहा था मैं? बताओ। अपने पे गुमान नहीं करना चाहिए। ये बात किस लिए बताया था, किस चीज पे? भगवान की भक्ति हाँ, भक्ति पे, भगवान की भक्ति हृदय में कैसे प्रकट हो, अंतकरण कैसे शुद्ध हो। राम। देखिए हमें क्या बोलना, हम सोच के तो बोलते नहीं हैं, हम तो जहाँ बोलते हैं जो मन में आता है, जो हमारी आत्मा की जो अंतरात्मा की आवाज उठती है हम बोलते जाते हैं। तो हम कुछ से ऐसे जचा के तो रखते नहीं कि बना बोलना, हम भूल जाते हैं क्या बोलते हैं। राम राम। तो हमारा जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होगा ना, तब तक भगवान की कृपा या भगवान का वो अनुभव जो साक्षात्कार है वो होगा नहीं। ये जो हम मिल रहे हैं ये भी कृपा है, लेकिन हो सके ये बात बता रहा था, आप ध्यान में आया कि हो सके ये हमारे पूर्वजों की कृपा हो हम पे, कुछ संस्कार ऐसे हमारे कुछ जन्मों के हो, कुछ संत की दृष्टि हो गई हो, कुछ कहीं किसी का वाणी हम पे लग गया हो, किसी की संपन्न भजन वाले हो तो मंदिर मिल रहे हो, भजन मिल रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अंतकरण, लेकिन अगर ऐसा अवसर है और हम इस लाइन में, इस अवस्था में हैं, तो फिर हमें और अंतकरण शुद्ध करते चला जाना चाहिए। इतने शुद्ध पवित्र हो जाएं हम, इतने नर्मता से इतने नरम हो जाएं और इतने पवित्र हो जाएं हम कि भगवान का नाम हमें लेना नहीं पड़े, हमें स्वयं चलने लग जाए। कि भगवान को हमें याद करना नहीं पड़े, भगवान हमें स्वयं याद अपने आप होने लग जाए। या कभी कभी भगवान से हमारा साक्षात्कार हो, अनुभव हो, झलक हो, कहीं ऐसा लगे कि वो चले आ रहा है, कहीं ऐसा लगे कि वो उठ रहा है, कभी ऐसा लगे कि वो बुला रहा है, ऐसा हमारी स्थिति हो। दिखते नहीं है कभी। अगर ऐसा होता तो कर्मा तो कभी भोग लगा ही नहीं पाते, मेरा तो कभी नाच ही नहीं पाते थे। तो दिखेंगे तब ना जब हमारा अंतकरण उस तरह का प्रगाढ़ में जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन करेंगे, वो इतना जप तप करते रहते हैं, लेकिन जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होता ना, वो तो नहीं मिलते हैं। राम राम राम, बस अंतकरण की एक भाव की बात रहती है। राम कभी क्या है कि ये इसलिए होता है जो आप बोले, ये हम पूजा तो कर रहे हैं, कीर्तन तो कर रहे हैं और मंदिर में डेली जाएंगे और पूजा नित्य करेंगे, लेकिन हमें ये विश्वास पूर्ण हो पाता नहीं कि वो है भी क्या। कभी कभी लगता है ये है क्या नहीं, कभी कभी ऐसे। तो ये इसी का ये हमें परिणाम है कि वो अनुभव में कभी नहीं आते। वो बोलते हैं जब तुम्हारे अंदर एक ख्याल मिट जाएगा, जिस समय तुम्हारी अनुभूति की है भी क्या, इसका मतलब ये होता है कि आपको कभी कभी ऐसा विचार भी आ सकता है कि नहीं है इसका मतलब, तो ये नहीं है, ये अविश्वास ही पूरा हट जाएगा, तब वो परमात्मा मिलेगा। देखो कितना विश्वास था। कर्मा ने कभी अपने पिताजी को देखा नहीं था कि वो कैसे भोग लगाते हैं, बस उनको लगता था कि बापू मंदिर जाते हैं और वो पर्दा बंद करके बैठ जाते हैं और खिलाते होंगे उनको। पहली बार ऐसा काम पड़ा कि बापू को बाहर जाना है और उसको भोग लगाना है, बस बापू ने इतना ही कहा था कि तुम जो भी खाएगी भोग लगा के खाना, पहले ठाकुर को खिलाना, ठाकुर जी को, गोपाल को खिलाना, गोविंद को खिलाना और बाद में तुम खाना, बस इतना ऐसा ही बापू बोल के गए थे। जैसे मैं भोग रखता हूँ थाली और फिर उठा ले आता हूँ, तुम भी ऐसे ही कर लेना। अब वो बापू को कहने का मतलब ये था, कर्मा ने देखा कि उनको खिला के बापू इसका मतलब खाते हैं। अब वो अकेली वो बच्ची कर्मा बाई थी छोटी,
अब वो अकेली इतना देर से बनाए, उसको खुद को भूख लग गया, घर में कोई है नहीं, और वो भोग लगाए और वो देखिए पढ़ाई है, तो देखिए क्या बात होगी। वो ख्याल ही नहीं है, वो भाव है ही नहीं कि ये मूर्ति है, ये खाती नहीं है। अगर हमारे जैसे ज्ञानवान होते ना, वो कर्मा भाई ज्ञानी होते, एकदम प्रगाढ़ पंडित ही होता है कि वो तो भावना के भूखे हैं, रखने से ही खा लेते हैं, वो तो किचन में जो बनाए थे रसोई में तभी दे दिए। अगर ऐसे हमारा जितना पांडित्य उनमें रहता ना, तो वो पांडित्य ही रहता है ना, वो कभी वो आके खा नहीं पाता। भगवान आते ही वहां जहां मेरे को ज्ञान है, ये भी शून्यता हो जाए। आप उद्धव के चरित्र से सुनो, ये बात समझो। उद्धव कितने ज्ञानवान थे, इतने ज्ञानवान थे कि भगवान के स्वयं साथ थे। इससे ज्यादा ज्ञानवान आदमी क्या होगा कि परमात्मा जिनके साथ है। ये तो ज्ञान की पूरी अवस्था हो गई कि जहाँ भगवान जिनके यहाँ चल रहे हो, भगवान ने जो अपने वस्त्र जिनको दिए वो कितना ज्ञानवान आदमी होगा। लेकिन वो ज्ञान भी वहां काम नहीं आता है जहाँ भगवान की दृष्टि की बात होती है, देखने की बात होती है। वहां ज्ञान को छोड़ देना पड़ता है, तभी वो देख पाएगा। इतना ज्ञान था कि मैं उसको द्वारका में छोड़ के आया, मुझे कोई काम भेजा, वो काम मुझे वहां करना है जाके। और जब वो गोपियों को काम भगवान के उड़ाए हुए काम को, और वो उद्धव जी जब आके बोलते हैं, उनको बताते कि ऐसा ऐसा बात है, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है, और वो आएंगे कभी मिलने। बोले आएंगे कौन, किसका बात कर रहे हैं आप? बोले कृष्ण भगवान का। बोले कहाँ है वो? बोले द्वारका में, जहाँ से मैं आया हूँ, जिनके भी इतनी देर से बात। और वो तो अभी हमारी यही थे, थोड़ी देर पहले तो इधर ही थे, अभी साथ में थे, हम लोग को छोड़ के आएंगे, थोड़ी देर तो अपने आप में रहे। तो वो वहां पे उनका भी ज्ञान डगमगा गया, उद्धव जी का भी, कि ये क्या ज्ञान की बात। तो ये है कि भगवान ऐसे साक्षात्कार है कि वो तो द्वारकाधीश में छोड़ के आए, वहां जाओ मिलना है तो। लेकिन ये जो गोपियां कह रही है कि नहीं, हमारा तो वो कहना चाह रही है गोपियां कि जो मेरा मन है वो हम ठाकुर को दे दिए हैं। अब हम कौन सा मन से आपका बात सुने, क्योंकि आपका बात सुनने के लिए मन चाहिए, मन हमारे पास है ही नहीं। तो हम तो जहाँ हमारा मन है, हम तो दिखते ठाकुर है चारों तरफ। तो उद्धव को ये बात समझ में आई कि नहीं, जो मेरे पास ज्ञान है वो परमात्मा की दृष्टि के लिए पर्याप्त नहीं। ज्ञान प्रगाढ़ है, इतना ज्ञान है कि भगवान स्वयं उनको अपना वस्त्र दे देते कि ये मेरा बांसुरी लो, ये वस्त्र लो, और ये मेरा रथ लो, नहीं तो वो प्रवेश ही नहीं मिलेगा तेरे को वहां पे। कम से कम रूप तो बना लो थोड़ा सा, ताकि प्रवेश मिल जाए, ये सोच के कि मेरा छवि है। तो इतना भगवान नहीं बोले, इतना शास्त्र की बात नहीं, लेकिन ये भाव की बात है। तो भक्ति में क्या है कि अपने आप को शून्य कर देना पड़ता है। मैं कुछ जानता हूँ, इससे रहित हो जाना होता है। अगर मैं जानता हूँ तब तो फिर भगवान है ही नहीं। भगवान की प्रारंभ अवस्था ही वहां से होती है जहां मैं शून्य हो जाता हूँ और मैं कुछ भी नहीं जानता। जैसे वो वही वाली बात से नहीं कि मैं अंदर अंदर को पता ही कि हाँ मुझे तो ये दिया था, फिर बोला ना मैं तो क्या जाना, मैं तो कुछ कौन जाना। लेकिन अंदर में मैं तो सारो जाना माने सब बेरो है। ये जो बोल रहे हैं वो भी माने बेरो है, और फिर जो कह रहे हैं वो भी मैं जाना। राम राम, जैसे डेली आरती कराना, ठाकुर जी की पूजा करा, तो भी मैं एक आरती गावा ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जब हम बोलते हैं ना क्या लागे मेरा तेरा तुझको अर्पण, ये हम खाली बोलते हैं वाणी से, क्योंकि ज्ञान है हमें कि ये बोलना है, बुद्धि है हमें याद है कि ये बोलना है। लेकिन हम जब भाव की बात आती है तब हम भूल जाते हैं। जब हम उसे मंदिर में जाके अर्पण करते हैं, कुछ वस्त्र चढ़ाते हैं, कुछ फल चढ़ाते हैं, जो मिठाई की टोकरी लेके जाते हैं, जब हम बहुत सारे आम लेके जाते हैं, लेके जाते हैं, देख मैं लेके आया बटोरे भाई सबको, तो ये भूल जाते हैं। आपने सुबह तो कहा कि तेरा तुझको क्या लगे मेरा, अब तेरा कहाँ से आ गया? तेरा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। और एक बार बोल दिया कि तेरा तुझको, फिर कभी मेरा का मुझे जिंदगी में नहीं आना चाहिए। मेरा जब तक जीवन है इस शरीर का, तब तक कभी ये भाव आना ही नहीं चाहिए कि मेरा कुछ है। क्योंकि मेरा कुछ है भाव आएगा मतलब जो मैंने भगवान के सामने कहा वो व्यर्थ, मैंने झूठा कहा, मैं असत्य व्यक्ति हूँ, इसका मतलब। तो जब मैं ऐसे असत्य में चलूंगा तो फिर ऐसे ही भाव आएंगे कि है कि नहीं है, दिखता क्यों नहीं है। दिखेगा वो,
तो जैसे जैसे हम अंदर डूबते जाएंगे उसी को ही बोलते हैं भगवान का मिलन। इसीलिए संतों का संग बोलते हैं। इसीलिए भगवत लीला निरंतर करते रहो, सुनते रहो, चिंतन करते रहो, नाम जप करते रहो, तो इतना 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 शुद्धिकरण हो जाता है। राम राम। कभी न कभी तो भनक पड़ेगी दीन दयाल के कान। एक दोहा है ना, उनको भाई को प्रसाद दे दो, बाद में आएंगे तो ठीक है। राम 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 राम। ऐसा नियम है, जहाँ भी सत्संग में जाओ मन को छोड़ के जाओ और भगवत चिंतन नाम लेके आओ और मन को भगवान में लेके आओ और वहाँ से कुछ प्रसाद लेके आओ। इसलिए मैं इनका प्रसाद हो गया। कभी न कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। कभी न कभी तो वो सुनेगा ही, कभी तो पुकारेगा ही ना। हाँ, राम नाम जपते रहो जब तक घट में हो प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। तो ये आपको समझ में आया? ये बात आपके लिए है। देगी, अवश्य देगी। अगर आपका ये दृढ़ विश्वास होगा मैं सत्य कह रहा हूँ, अवश्य देगी। कई घर पे ऐसे आप जैसे भाव हैं, जैसे माताओं के भाव रहते हैं, उनको वो भगवान दक्षिणा देते हैं, वो आते हैं, जैसे लगते हैं वो उनके चल के आ रहे, वो प्रसाद बना रहे तो वो जल्दी बोल रहे कि जल्दी दो, कभी उनको जल्दी कोई आवाज ही सुनाई देती है और ये प्रगाढ़ हो जाएगी सुनता तो वो दिखने लग जाएगा। जब वो दिखेगा तो आपको फिर संसार दिखना बंद हो जाएगा। यही है, फिर आपको संसार में कुछ भी नहीं दिखेगा। इसका ये नहीं कि मंदे हो जाएगी, मोह माया चली जाएगी, ममता नहीं रहेगी, अंदर में कुछ नहीं रहेगी। संसार में दिखने का मतलब होता है सारे विकार चले जाना। तो हमारे अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, हम निंदा भी करते हैं, हम किसी को अवगुण भी देखते हैं, किसी का बड़ाई मान अपमान भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, बहुत सारे झूठ भी बोलते हैं, थोड़े मोड़े छल कपट भी करते हैं। जब इतनी इतनी थोड़ी चीजें हैं हमारे अंदर में, तो फिर भगवान पूर्ण से कहाँ से होंगे? भगवान शर्त रखते हैं कि तुम पूर्ण शुद्ध हो जाओ, जो आप बोल रहे हो है भी क्या, कभी दिखेगा भी क्या, वो वहाँ से प्रारंभ करते हैं। वो शर्त हमें भी छोड़ते कि तुम शुद्ध हो जाओ। अरे थोड़ी चीजें इसको पूर्ण कर दो। थोड़ा सा भगवान में है, जब करते हैं, डेली मंदिर जाते हैं, फिर थोड़ा सा झूठ भी बोलते हैं, डेली आरती करते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, और निंदा भी करते हैं, चुगली तो पुराना करते हैं, क्योंकि उसके बगैर तो भगवान में शुद्धता के लिए हमें बाहर आ जाना होगा ये सब चीज से। फिर वो अवश्य एक दिन अवश्य मिलेंगे। दृढ़ विश्वास रखिए कि भगवान हमें इसी जन्म में मिलेंगे। अगर आप अभी से प्रारंभ कर दिए ये चीज कि नहीं भगवान मिलेंगे और दिखेंगे वो, और अवश्य एक दिन वो मेरा हाथ पकड़ेंगे और वो मुझे अपनी गोद में बैठाएंगे या फिर अपने धाम को और मुझे दर्शन देंगे, तो ये बढ़ता जाएगा एकदम से। वो अवश्य एक दिन हाथ पकड़ ही लेंगे। जैसे सूरदास जी के पकड़े, अन्य और जो कथा होती है उनके पकड़े, वो जरूर पकड़ लेंगे। बस हमारी शर्त ये हो कि हम नित्य अनुभव उनको अपने में रखें। तो ये हम जब बोल रहे हैं ना, वो सत्य हो कि तेरा तुझको अर्पण, तो फिर संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। क्या संसार में मेरा अपना शरीर नहीं है, मेरी श्वास अपनी इच्छा से नहीं है, बाहर जाना मृत्यु है, लेना जीवन है, सांस लेते वो मेरा जीवन है, और सांस छोड़ता वो मृत्यु है। जिस दिन नहीं लिया वो मृत्यु थी। तो
मेरे में लेना ही मेरे हाथ में नहीं है, दोबारा जो सांस लेता हूँ वही मेरी शक्ति से नहीं है, तो क्या है मेरा संसार में? कुछ भी नहीं। अगर ऐसा विरक्ति, ऐसा भाव आंतरिक मन में प्रकट होने लग गया, चलने लग गया, तो धीरे धीरे अंतकरण शुद्ध हो जाता है। और जब अंतकरण शुद्ध होता है ना, तो फिर हम चाह के भी पाप या थोड़ा सा असत्य, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा निंदा, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। तो करते हैं कभी के भी अंतकरण अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, मलिनता है। और जो भगवान जहाँ नाम जपने का या भगवान की ओर मुख करने का बात कहते हैं, वो इसी शुद्धता की बात कहते हैं। ऐसा नहीं कि सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि नाश निर्मल मन, हाँ जोर से बोलो, निर्मल मोय छल क्षेत्र कपट न भावा। और हम इतना गाते हैं मन से कि जैसे हम पूरे पवित्र हैं, हमें तो छल क्षेत्र कपट तो कुछ है ही नहीं। हमें भूल जाते कि नहीं, तुम में भी है। तुम शांत हो, तुम अपने आप को भी देखो, और तुम अपने अंतकरण से भी पूछो कि तुम्हारे अंदर भी है, तो तुम उसको शुद्ध करो, तो फिर तुम एकदम सत्य कहने वाले बन जाओगे, है ना। माता जी को जल राम राम। तो ये जितनी भी चीजें हमारे साथ घटती है, ये मन के कारण घटती है। एक तो मन हमसे ज्यादा बलवान है, और मन हमारी सुनता नहीं है, और मन ही हमें इधर उधर सत्य असत्य, निंदा, झूठ कपटी करवाता है। तो कहते हैं कि अपने आप को छोड़ना, यानी वही मन को बाहर आ जाना, मन से बाहर आ जाना, अपनी आत्मा की शक्ति को लगाना, अपने आप को छोड़ना, उन्हीं को ही बोलते हैं। मैंने प्रारंभ किया था कि अपने आप को छोड़ दे। जब अपने आप को छोड़ने की बात होती है, तो यही होता है कि मन से बाहर आ जाओ। क्योंकि हम मन में रहेंगे ना, तो मन को तो वही आदत पड़ी कि हाँ कीर्तन कर लो, हाँ सत्संग हो रही कर लो, सुंदरकांड बोला कर लो। थोड़ी देर में बोला कहाँ आएगा सुंदरकांड, बताइए, वो आए, चली गई, बैठी नहीं, वो है, ये है, मन कराता है। तो मन दोनों तीनों चीज बोलता है एक साथ में। भजन तो बोलता ही है कर लो, भजन से ज्यादा बोलता है कि चलो वोट हो गया, अब जाके काम नहीं करना, घर का स्मरण मिला देता है। मन का गति अलग अलग है। मन ज्यादातर क्या है कि अपने मन के अनुकूल कराता है, उसको क्या अच्छा लगेगा, वो ये नहीं कराता कि हमारे लिए अच्छा क्या होगा। जैसे हमने अभी चर्चा की, हमारे लिए अच्छा ये होगा कि हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, अंतकरण एकदम शुद्ध कर ले और भगवत प्राप्ति इसी जन्म में कर ले। ये मन को बिल्कुल नहीं सुहाएगा, ये मन के अनुकूल नहीं। मन के अनुकूल क्या है कि यार तुम थोड़ा सा पाठ कर लो, थोड़ा सा सत्संग कर लो, क्योंकि तुम करेगा वेट करेगा, पता ही है। तुम थोड़ी देर सत्संग करके पाठ करके आएगा, और फिर जैसा मैं चाहूंगा वैसे नाचेगा, पता ही है, तुम कर लो, मुझे कोई हर्ज नहीं। अगर उसको ये बोले कि तुम एकदम शुद्धता से कर रहे हो, तुम निर्मल होकर भगवान कर जा रहे हो, तो रोकेगा कि ना ना, फिर तो मैं खत्म हो जाऊंगा, फिर तो मैं चला जाऊंगा, फिर तो मैं रहूंगा ही नहीं, और मैं नहीं रहूंगा तो मुझे मजा क्या आएगा। मन तो अपने अनुकूल चलाता है। मन ये जानता है कि तुम जो भी पाठ करोगे ना, तो तुम उसी अवस्था से करोगे, तुम कीर्तन भी बोलोगे और तुम खुद बोलोगे निर्मल मन सोमय पावय, तो उस मन को पता है कि तुम स्वयं ये बोलोगे, स्वयं तुम कपट और छल करोगे तुम, तो ये मन जाता, मन बोलता हाँ बोलो जो पाई करो, सुंदरकांड भी नाम करो, हनुमान चालीसा बोलो करो, नाम जब माला हरे कृष्णा की बोलो करो। पता है कि तुम माला करेगा, मैं तुमको उठा के उधर ले जाऊंगा। हाँ, तुम जैसे हरे कृष्णा करने बैठेगा, जैसे मैं तुमको पूरा घुमा के ले आऊंगा, सिलवास तो क्या, मुंबई तो क्या, वापी तो क्या, मैं तुमको बहुत दूर दूर तक ले जाऊंगा, है ना। और घुमा के फ्री में ले आऊंगा, न टिकट बनानी, न बैग लेना, न फ्लाइट में बैठना, न तुरंत ले आऊंगा, तुम बैठो तो सच। तो ये मन जानता है, मन हमें जानता है, उल्टा होना चाहिए, हमको मन को जानना है। अभी तो सारी चीजें मन हमसे जान रहा है। मन को पता है कि हम कहाँ तक है, मन तो जानता ही हम कहाँ तक है। जैसे ईश्वर जानता है हम कहाँ है, कितनी हमारी भक्ति, क्या शुद्धता है,
क्या है, वो सारा जानता है, उसको पता है। हमें भला ही नहीं पता, हमें पुण्य पुण्य पता होता, आपने हम भूल जाते हैं, देख रहा है। लेकिन वो तो हर जगह, ऐसे ही मन भी हमें जानता है। मन को पता है तुम कितनी देर बैठ पाओगे, कितनी देर कीर्तन, तुमको कब उठाना है, वो जानता है। लगे कि तुम्हारा ध्यान लगने लग गया और आंतरिक डूबने लग गए, तुम तभी बोलेगा रे तुम क्या कर रहे हो। इससे मतलब वो होता मेरे को छोड़ देना, तुम मेरे को कैसे छोड़ सकते हो? क्योंकि तेरे मन कहता है कि मन अपनी मर्जी का करता है। मन भगवान की ओर जाना मतलब मन का कुछ नहीं चलना। जब मन का कुछ नहीं चलेगा तो मन को तो तकलीफ होगी नहीं, तो उसका मन का कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा? मन बोलता चलो मूवी देखने चलो, आप बोलेंगे नहीं कार्टून देख लो, तो उसको तो तकलीफ हुआ। मन बोलेगा कि चलो बहुत दिन हो गया, आज पनीर पकौड़ा होटल में खा के आते, मन तुरंत हम बोलेंगे नहीं, विचार ऐसे होते हैं, तामसी भोजन है, तमोगुण रजोगुण बढ़ेगा, चलो ये सात्विक भोजन है, एकदम हल्का हल्का लो, हल्का सा लेना ये भी, और लेते ही तुरंत भगवान नाम में बैठ जाना, तो उसको तो तकलीफ होगा कि मेरी कहीं सुनाई नहीं हो रही है। हम क्या सोचते हैं, हम जाते हैं खाने? नहीं, हम कभी नहीं जाते, हम तो मन लेके जाता है। ये मन ही लालची है, मन ही लोभी है। मन भगवान में भी लगा देता है और मन संसार में तो लगाता है। भगवान में जो लगाता है ना, वो क्षणिक लगाता है, पूर्ण रूप से भी लगाता है। जब हम मन को जान लेते हैं, उस दिन हमें मन को जानना, तो उस दिन लगाएगा पूर्ण। अभी वो जो लगाता है वो थोड़ी देर के लिए लगाता है, क्योंकि मन को पता है तुम आधे एक घंटा बैठोगे और तुम्हें मेरे पास आना है वापस। कभी कभी ऐसे होता, सत्संग से उठते बाजार घूमने का मन में, बताओ कहाँ सत्संग, भगवान नाम कहाँ बाजार, दोनों अलग अलग बात है ना। लेकिन मन को पता है तो कितनी देर बैठेगा, तो मन करने देता है, मन पाठ भी करने देगा। मन कभी कभी तो ये बोलेगा कि अरे आज पूरा दिन हो गया, भगवान का नाम नहीं लेगा, थोड़ी देर बैठो, आज सुबह भी पाठ नहीं किया, अभी भी नहीं किया, पूरा दिन निकलने चला है, थोड़ी देर तो बैठ जाओ। ये मन ही बोलता, ध्यान रखो। और वो थोड़ी देर जैसे ही बैठा और वो फिर बोलता कि बस इतना बहुत हो गया, काफी हो गया। मन मतलब भुलाता है, मन भटकाता है, मन लगाता तो है लेकिन मन उठा भी देता है, क्योंकि मन अभी बलवान है। मन इसलिए बलवान है कि हमने उनको भोग देके, हमने उसको खुली छूट देके, हमने उसको अपनी मन इच्छा, जो इसकी इच्छा है वो पूरी करने के लिए हमने उसको खुला छूट दिया। अब वो क्या है कि इतना प्रगाढ़, इतना बलवान हो गया, अब वो हमें न चाहता है। अब हमें बहुत बार, कई बार जैसे माता जी बोले, बहुत अच्छा बोले, कई बार ऐसा आता है कि बस छोड़ो, परमात्मा को पाई देते हैं, ये हमारा होता है। लेकिन होता नहीं, लेकिन होता नहीं, कहाँ टिकता ही नहीं है। अब देखिए मन पे छोड़ दिया ना, मतलब हमसे ज्यादा बल। तो कभी कभी जब ये एक अंदर में विरक्ति सी आती है ना कि क्या है ये सब, ये हमारी रहती है स्वयं की आत्मा की। तो आत्मा कभी कभी वो उसकी घिर जाती है, बहुत सारी आत्मा से पवित्र है ना, तो कभी कभी वो घिर जाती है, वो आपको आंसू देती है, तुम क्या करो, छोड़ो ये सब, चलो। तो कभी कभी हम बोलते हैं, लेकिन हम दूसरे क्षण बोलते हैं कि क्या करें, मन नहीं टिकता है, तुरंत भूल जाते। कभी कभी तो लगता है एकदम जैसे मामा जी बता रहे हैं वैसे डूब जाए, निर्मल हो गया, तुरंत प्राप्त कर ले, कैसे से लगता है। लेकिन क्या होता है ना कि मन इतना वो बलवान है, वो मन हमें टिकने ही नहीं देता। वो टिकने जब देगा जब हम उसको करने बोलेंगे। अभी मन कर रहा है, ध्यान रखो, अभी आप अगर मन के बाहर हो तो बहुत अच्छी बात है। सत्संग के लोग ज्यादातर कभी कभी अभ्यास करते 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 मन के बाहर आते हैं, तो मन के बाहर हो तो ठीक है। अगर आप यहाँ भी सत्संग में आए तो देखो आप स्वयं आए हो, आपका मन लेके आया है। अगर ऐसा विचार करके आए हो कि चलो चले जाते, कुछ काम तो है नहीं, और अभी यहाँ घर में भी तो बैठेंगे, और उन्होंने प्लेट वालों ने फोन किया है तो हमारे भी आए तो हम भी चलते हैं, तो ये मन का विचार हुआ, मन का हुआ, बुद्धि का निर्णय। तो मेहंदी लगाते लगाते बाहर के आए, गुरु जी को देखेंगे हम, इसलिए आए, गुरु जी के प्रवचन सुनेंगे। तो हम कहीं पर भी जो नाम लेते तो पहले देखना होगा कि मन के द्वारा ले। अगर मन के द्वारा ले रहे, बिना मन से, देखो बहुत बार बोला जाता मन से करो, मन से मन लगाओ, मन भगवान में लगाओ, मन से जाप करो, बोला मन से ही जाता है। लेकिन मन से लगाने के बाद मन से बाहर आना होता है, बाहर आ जाना होता है। नहीं तो फिर मन लगाए तो मन उठा के भी ले जाएगा, क्योंकि हम तो उसी के कहे बैठे हैं। मन ने कहा बैठो कीर्तन में, फिर मन बोला उठो यहाँ से,
उठो यानी शरीर से नहीं, शरीर से तो हम बैठे हैं, वो उस तरंग से, उस विचार से हम कहीं ले गया। यहाँ बात हो रहा था कि सुंदरकांड में बात हो रहा था कि हनुमान जी विभीषण जी पूछ रहे थे कि गतिवती कैसी होगी, मेरी बात चल रहा था बहुत प्रकार सत्संग का। यहाँ लंकनी से तात स्वर का अपवरण सुख धैर्य तुला एक अंग तुलन तानी सकल मिली जो सुख लेव सत्संग। यहाँ बात चल रही थी क्षण भर का लोक परलोक की, और थोड़ा सा पल भर एक सत्संग तराजू में तोलने की सत्संग की बात चल रही थी। यहाँ इतनी गूढ़ रहस्य बात हो रही थी, और हमको पता चला कि अभी अहमदाबाद में है हम तो यहाँ बैठे बैठे मन वहां से इतनी गूढ़ बात थी, इसको विचार करने की बात थी, इसमें डूबने की बात थी, इसमें चिंतन करने की बात थी, और मन वहां से तुरंत हमें उठा के लेके यानी कोई न कोई दृश्य, कोई कल्पना, कोई ऐसी क्या है कि जो कल्पनाएं हमें करते रहते, कुछ विचार ऐसे आ गए जहाँ हमें, या फिर जहाँ हमारी ज्यादा, जहाँ मन को दे रखे हैं। घर में तो घर में चला गया, बच्चों में तो बच्चों में चला गया, पैसा बिजनेस धंधा अगर कोई भी चीज में है तो उसमें चला गया। मन को ज्यादा हम जहाँ रखेंगे वो वहां उठ के ले जाएगा। तो ये हम अगर सत्संग में बैठते हैं तो सत्संग में मन के द्वारा बैठते हैं तो मन से उठ भी जाते हैं, मन उठा भी देता है। और मन जब जब उठाएगा तब तब उसको ऐसा लगेगा कि आप सत्यता में भगवान का भजन करने लग गए हो, तब तो उठा देगा। और जब तक नहीं उठाएगा तब तक लगेगा बस ऐसे फोर्स कर रहे हो, थोड़ी देर करोगे कुछ नहीं बोलेगा, करते रहो। अभी हम लोग के बदलना आपको बहुत ही नहीं लगा, 2 घंटा पाठ आ रहा, 3 घंटा सुंदरकांड का पाठ किया, बड़ा अच्छा लगा। मन को पता था कि तुम इससे बाहर नहीं जाओगे, इसलिए वो मन लगा देगा। अगर मन को ऐसा लगा कि तुम डूबने लग गए, तुम यहाँ से प्रारंभ कर दोगे अंतकरण, वहीं तुमको रोक देगा, बोलेगा ना 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 ऐसे क्या करें, क्योंकि मन नहीं करने देता भजन। तो संत बताते इसीलिए ये योग ध्यान नियम ये सब है इस मन से बाहर आने का। तो मेरा ये मन पे बोलने का मतलब था कि हम मन से बाहर आए, मन को हम समझे। मन को हमने समझ रखा, अब मन को हम समझे, अब मन को हम चलाएं। मन जो कहे वो हम करे ही नहीं पूरा पूरा दिन। मन कहे सोए तो हम सोए भी नहीं। कभी कभी तो ऐसे करो, थोड़ी बात अटपटी सी लगेगी, कभी मन करे कि चलो राम राम लोगों तो नहीं करेंगे, भजन तो नहीं करेंगे, आप बोलो, आप मन अगर कराए तो फिर तत्क्षण मन दूसरा उपाय देता है आपको। मन का एक ही नियम है कि अगर ये नहीं किए तो ये देगा। जैसे ही मन बोला राम राम कर, तो आप नहीं करेंगे राम राम, तुरंत मन बोलेगा तो चलो ऐसे करते नीचे घूमे आते 2-4 मिनट भी लेते, बोलो अब करेंगे आ जाओ, उसको तुरंत बैठा दो उसी समय। उसने क्या आंसर दिया था, नीचे घूम के आएंगे, 2-4 मिलेंगे, बात करेंगे। मन ने दूसरा ऑप्शन दिया था, अब आप पहला ऑप्शन वापस दे दो कि नहीं बात करेंगे, राम राम करेंगे। ये आपका अपना निर्णय हुआ। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं कौन हूँ, ये देखना होगा। मेरे विचार जो मेरी तरंग है, मेरी आवाज कौन सी है और मन की आवाज कौन सी है, दोनों को समझना होगा। मन की आवाज दूसरी होती है, मेरी आवाज दूसरी होती है। तो ये देखना होगा कि मन की आवाज है ये मेरी आवाज है, मैं बोल रहा हूँ या मन मुझे बोल रहा है। राम राम राम। एक मन की कोई बात थी, वो देख रहा था, मैंने क्या
राम राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। अभी जो हरे कृष्ण गोविंद की हम इसलिए किया कि हमें मन ने कुछ कहा करने को, तो हम तुरंत रुक गए, बोले नहीं पूरा कृष्ण गोविंद मुरारी अपने आप से बोले। कुछ अभी मन में से जब सबके तो साथ मन रहता है ना, तो मन को बदलना, मन को परिवर्तन करना हमारे हाथ में है। मन हमें परिवर्तन नहीं करे। कई जगह हम बोलते हैं कि क्या बोले, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है, मेरा मन मान ही नहीं रहा है, माना मेरा मन नहीं माना, या फिर हम मन से नहीं जा पाए। कई बार ऐसे बोलते हैं, तो वो जब हम बोलते हैं ना, वो जब हम बोलते हैं कि मन से नहीं जा पाए, मन से नहीं आ पाए, हमारा मन गवाही नहीं दिया, तो इसका मतलब हम भूल जाते हैं कि क्या हम मन को जानते हैं कि गवाही कैसे देगा वो तुमको। तुम्हारा मन सुना नहीं, तो मन मेरा लगा नहीं, तो वो मन आपको ये बोलना चाहता है कि तुम जाओ, वो ठीक नहीं है, तुम मेरे हिसाब से नहीं चल रहा तुम्हारा। जैसे किसी छोटे बच्चे को है ना, घर में खेलता होता बच्चा का, अचानक घर में हॉस्टल में छोड़ दो, अब वो उसको गार्जियन उसके माता पिता पूछेंगे कैसा बेटा, बोलते हैं मेरा एकदम मन नहीं लग रहा, मेरा मन कर रहा है यहाँ से भाग जाऊँ कूद के फांद के, क्योंकि वो मन उसको खेलने कूदने मिल नहीं रहा है, अब उसको नियम में रहना पड़ रहा है। मन का वहाँ पे बच्चे का कुछ भी नहीं चल रहा है, मन को दूसरे के हिसाब से चलवाया जा रहा है। तो वहाँ पे हम ये बात बोलते हैं। तो मन क्या होता है कि मन अपने आप में जो लोग हैं उसमें देखता है कि मन को किस में फायदा है, वो चीजें कराता है। मन को किस में फायदा है, आप संसार में लगे रहो, आप थोड़े थोड़े भजन वगैरह करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ी झूठ सांस होता रहे और चुगली निंदा थोड़ी थोड़ी होती रहे, और जहाँ मैं ले चलूँ वहाँ तुम चलते रहो, तुम मेरा बात मानते रहो, ये मन को इसमें मन लगेगा, ये मन का लोभ है। अगर ये सब चीज़ से मन से हटाओगे तो वो एकदम से परेशान करेगा आपको, वो झंझट खड़ी करेगा एक को। लेकिन हम फिर भी एकदम स्थिर रहे और अपने आप में रहे और कहे कि नहीं, हम मन के कहे चलेंगे ही नहीं, हम मन का बात मानेंगे नहीं। धीरे 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 कैसी अवस्था आएगी, अब ये अवस्था आएगी मन जो जिद्दी कर रहा था, मन जो छटपटा रहा था, मन जो व्याकुल था, मन परेशान था, अब मन उससे बाहर आने लग गया। क्यों? क्योंकि अब मन को ये पता चलने लग गया कि अब तुम उसका कुछ भी सुनोगे नहीं, अब तुम वही करना होगा, अब मेरे को मतलब मन को, अब वो जो सामने मालिक हो गया। ध्यान रखो, हम मालिक हैं और मन हमारा साथी है, मन हमें सहायता देता है। तो हम जहाँ बोलेंगे वहाँ हमें मन ले जाएगा, उल्टा नहीं करें कि मन जहाँ बोले वहाँ हम चले जाएंगे। हम वही खाएंगे जो हमें अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, हम वो नहीं खाएंगे जो हमें मन ने कहा है। हम भजन में बैठना हमारा लक्ष्य है, परमात्मा को पाना हमारा लक्ष्य है, और भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हमारा लक्ष्य है, तो हम करके रहेंगे, हम मन का नहीं सुनेंगे। धीरे धीरे मन को ये पता लगने लग जाएगा कि आप उसका कुछ भी चलने नहीं देते हो। कई बार आप देखिए हमने ना कि कोई व्यक्ति इतना परेशान, इतना विचलित या फिर इतना हलचल होता है कि वो कभी न तो जगह टिकता है न बैठता है, वो मन मर्जी का। कभी कभी आप उसके जीवन में परिवर्तन देखेंगे, कैसे चेंज हो गया, वो तो ऐसे था ही नहीं, वो तो बहुत बोलता था, वो तो बहुत बाजार में खाता था, वो तो बहुत, अब ऐसे कैसे हो गया। उन्होंने एक दिन मन को पकड़ लिया और मन को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, अब मन उल्टा करने लग गया। अब मन क्या है कि मालिक जो बोल रहा है वैसे मन करना शुरू कर दिया, तो हमें उनमें परिवर्तन दिखता है, उन्हें दिखता है कि कैसे परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन का नाम ही सत्संग है। जब तक हम अपने जीवन की हमारी पद्धति की हमारे जो लेके चल रहे हैं उनको हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ लाभ होगा नहीं। हमें मन को परिवर्तन करना ही पड़ेगा।
राम 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 राम। राम 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 राम। तो मन को बार बार समझाओ कि देख मन, तुम भगवान का भजन कर, भगवान का नाम जपो, जब तक इधर उधर मत जाओ, कहीं नहीं जाना। मन जाए तो तुम वापस ले आओ उसको, कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ, ना ना ना, अभी तो 1 घंटा मारे चलेगी, रुको रुको बैठो, आधी घंटा चलेगी बैठो। जिससे उल्टा होता कि हम बैठते चाहकर, गुरुजी ने बोला है, किसी ने अपने आप के जो गुरुजी ने बोला है, माता पिता ने बोला है, किसी ने बोला है कि बैठो भजन में, तो उनके कहने से हम बैठे और मन तुरंत ले गया, तो उसको बोला कि नहीं बैठना ही है, भजन करना, उसको वापस ले आओ। तो उनको बार बार समझाओ, सुनो, उसी के एक भजन है, सुन सुन रे मारा लोभी रे मनवा, अरे सुन सुन रे मारा लोभी रे, और सुन सुन रे मारा लोभी रे मनवा, हरि को भजन थान नहीं भावे, राम को भजन थान नहीं भावे, हरि को भजन थान नहीं भावे, राम को भजन थान नहीं भावे। सुन सुन रे मारा लोभी रे मनवा, हरि को भजन थान नहीं भावे, हरि को भजन थान नहीं भावे, राम को भजन थान नहीं भावे, राम को भजन थान नहीं। ये मन को हम बोल रहे हैं कि सुन सुन रे लोभी मनवा, तने राम को भजन नहीं भाता है, तुम्हें हरि का भजन अच्छा नहीं लगता है, तुम कहाँ है जब भी भजन में बैठते, कीर्तन में बैठते, तुम इधर उधर चला जाता है, तुमको क्या आदत पड़ी हो, कहीं नहीं जाना, तुम जैसे बार 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 एक बच्चे को जैसे समझाते हैं, बच्चे को जैसे पकड़ पकड़ के लाते हैं, वैसे हमें अपने मन को लाना होगा। तो कोई भी चीज मन के लिए, जो मन कहता है कि थोड़ी देर मंदिर जाया हो, थोड़ी देर पाठ कर लो, पता ही तुम वापिस नहीं आना चाहना है, तो नहीं, उसको समझाओ कि हम वापिस आने के नहीं, अब हम अंदर अंदर चलते जाएंगे। लोग दिखाओ मंदिर जावे, लोग दिखाओ मंदिर, लोग दिखाओ मंदिर जावे, लोग दिखाओ मंदिर, अरे मोटा मोटा तिलक लगावे रे, धन राम को भजन नहीं भावे रे, मोटा मोटा तिलक लगावे रे, धन राम को भजन नहीं भावे रे। सुने सुने रे मारा लोभी रे मनवा, हरि को भजन थान नहीं भावे, राम को भजन थान नहीं भावे। मन के अनुसार हम खाते हैं, मन के अनुसार पीते हैं, मन के अनुसार कपड़ा पहनते हैं और मन के अनुसार ही चलते हैं। जो संत अपने हिसाब से वस्त्र पहनते हैं, वो ये दर्शाते हैं कि हम मन के हिसाब से नहीं चलते हैं, हम अपने हिसाब से वस्त्र, इसीलिए भगवान का श्रृंगार दुपट्टा ये सब है। उजला उजला कपड़ा पहने, उजला उजला कपड़ा, उजला उजला कपड़ा पहने, उजला उजला कपड़ा, वो छल छबीलो तू तो बन जावे रे भाई, छल छबीलो तू तो बन जावे, राम का भजन, राम का भजन धन नहीं भावे। सुन सुन रे मारा लोभी रे मनवा, हरि
हरि को भजन धन नहीं भावे, राम को भजन धन नहीं। बात बात का तन भोजन भावे, ओ बात बात का तन भोजन भावे, अरे रुच रुच भोग लगावे रे, तू तो रुच रुच भोग लगावे रे, राम को भजन धन नहीं भावे। सुन सुन रे मारा लोभी रे मनवा, हरि को भजन धन नहीं भावे, राम को भजन धन नहीं भावे। काया माया धन धरती पर, काया काया माया धन धरती पर, अरे माटी में माटी मिल जावे, अरे माटी में माटी मिल जावे, धन राम को भजन गावे। सुन सुन रे मारा लोभी रे मनवा, हरि को भजन धन नहीं भावे, राम को भजन धन नहीं भावे। चेत चतुर मन चला रे भजन में, चेत चतुर मन चला रे भजन में, और मूर्ख जन्म तू गवावे रे, मूर्ख जन्म तू गवावे रे, हरि को भजन धन नहीं भावे। सोने सोने रे मारा लोभी मनवा, हरि को भजन धन नहीं भावे, राम को भजन धन नहीं भावे, और राम को भजन धन नहीं भावे, राम को भजन धन नहीं। बार बार मन को समझाओ, हर समय समझाओ, सुबह समझाओ, दोपहर समझाओ, रात को समझाओ, पल पल कुछ दिन तक ऐसे चलो। एक दिन ऐसा होगा कि मन आपके अधीन हो जाएगा। आप ये कभी भी नहीं कह पाओगे किसी को भी कि मेरा मन व्याकुल है, मेरा मन परेशान है, मेरा मन चिंतित है, मुझे चिंता, कभी भी नहीं कह पाओगे। क्यों? क्योंकि मन अपनी तरफ से कुछ सोचेगा ही नहीं, भगवत ही सोचेगा। और भगवत में कभी चिंता रहती है? कभी भी नहीं रहती है। जब हम ऐसा बोलते हैं कि हमें चिंता है, तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि हमें भगवान में पूर्ण विश्वास नहीं है। चिंता का मतलब ही यही होता है। अगर मुझे कल की चिंता है, कल के लिए अगर मैं परेशान हूं, तो मैं ये दर्शा रहा हूं कि कल जो है वो मेरे हाथ में है, जो मैं हाथ में लेना चाहता हूँ। कल किसी के हाथ में आया है? नहीं ना। अगर कल की चिंता है तो मैं ये दर्शा रहा हूँ कि जो आज जो किया था वो मैंने किया था, कल भी मैं ही करूंगा, और अभी तक मैं ही करता आया हूँ। अगर मुझे कल की चिंता है तो मैं ये दर्शा रहा हूँ कि भगवान नहीं करने वाले, कल क्या होगा वो मुझे ही चिंता करने की। तो जब हमें इतनी क्षण भर की, कल पल भर की या कल भर की चिंता है, तो कहां से हमारा पूर्ण भगवान में विश्वास होगा? चिंता का मतलब ही होता है पूर्ण भगवान में विश्वास नहीं होना। तो मन को छोड़ो, मन को अपने वश रखो, मन के कहे अनुसार नहीं चलो, मन को समझो, मन को बहुत गहराई से समझो, मन की सूक्ष्म तरी समझो, मन की चालाकियां समझो, मन का धोखा समझो, मन का लोभ समझो, तो बार बार उसे समझाओ, अपने दिन चलाओ। जहां भी कथा कीर्तन में जाओ, मन को छोड़ के जाओ, अपने अहम को,
अपने अहंकार को छोड़ के जाओ, उसको साथ में लेके जाओ। सब कुछ जो घट रहा है वो परमात्मा ही घटा रहा है, वो करता है, वो भगवान है, मैं नहीं हूं। भगवान को करता मानो। जो कुछ भी संसार में है वो मेरा नहीं है, ईश्वर का। मैं तो निर्वाह कर रहा हूं, मैं तो एक साल संभाल कर रहा हूं। मकान है आपके नाम से, इनके नाम से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के भी नाम से हो, लेकिन है ईश्वर का। ये ध्यान रखो, ये नाम करना, दीवार, गेट, ये सब संसार के लिए, तो ये लगाई रखो। तो घर में रहना पाप नहीं है, घर को मन में रखना पाप है। बच्चे को संभालो, पालन पोषण करो, बढ़िया शिक्षित करो, अच्छे से खिलाओ, बाजार में जाओ, कोई मनाही नहीं है, घूम के आओ, सामान लाओ, अच्छी अच्छी चीजें पहनो, करो, लेकिन मन भगवान को दे ही रखो, मन को समझाते रहो। चित है वो परमात्मा में लगाई रखो, कोई खर्चा नहीं है। ये मना इसलिए किया जाता है कि हम इतने इतने मन के अधीन हो जाते हैं, मन नित्य यही मांगने लगता है, बाजार चलो, ये पहनो, ये करो, ये करो, ये करो। इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा भाई कम, थोड़ा सात्विक रहे, थोड़ा निराहारी रहे, थोड़ा उपवास कर, थोड़ा ये सब चीजों से बाहर आ। तो जाओ संसार में घूम के आओ, आनंद लो, वन वृक्षों को देखो, फल फ्रूट, भगवान की ये जो है प्रकृति, इनको निहारो, सब जगह का आनंद लो। अगर प्रकृति ने पके हुए फल छोड़े तो खाओ, कोई मनाही नहीं है, हर आनंद लो। लेकिन आनंद के साथ ये देखो, ये जो आनंद है ये भगवान परमानंद से है, ईश्वर से है। मेरा चित्त ईश्वर में रहना चाहिए, मन को भगवान में लगाई रखो। चिंतन हमेशा परमात्मा का चलता रहना चाहिए। घर में तुम कुछ भी करो, एक ही मेरा संसार में कुछ भी नहीं है भगवान का। मैं कहीं पर भी जाऊं, मैं अपने आप को, अहम को, ईगो को छोड़ के जाऊं और मैं ये भूल जाऊं कि ये जो मैं कर रहा हूं ये उसके लिए नहीं। ध्यान देना होगा, ईश्वर को हमारी या हमारी चीजों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर वो माँ मुख खोलने बोलती है और वो अपने ब्रह्मांड मुख में दिखला देता है, तो वो इतना बड़ा ब्रह्मांड जब मुख में दिखला देता है तो हम उसको ब्रह्मांड से बाहर आके कौन सा वस्त्र, कौन सा लड्डू, कौन सा शक्कर, कौन सा मंदिर, कौन सी सीढ़ियां प्रदान करते हैं? क्या है हमारा? बस भगवान भाव से ग्रहण करते हैं, भाव से आते हैं। भाव रहा तो कर्मा का खिचड़ा खाया, और बाहर रहा तो मीरा की धुन में और उस पायल की छनकार में नाचे। भाव रहा तो अन्य अन्य भक्तों की लीलाओं में भगवान प्रवेश किए। भाव से वो भूख भी लगता है, भाव से वो भाव हो। तो भाव का मतलब क्या? भाव का मतलब हमारा रूटीन नियम नहीं। भाव का मतलब जहाँ हम मैं खत्म हो जाए वहां उसको भाव बोलते। भाव प्रारंभ भी वहां से होता है जहां मैं मिट जाए। मैं हूं तब तक तो भाव आएगा नहीं, मैं ही रहूंगा, एक ही रहता है, या भाव या मैं। जब भाव आने लगता है तो मैं की अस्तित्व खत्म होने लगता है कि मैंने किया, मैंने बनाया, मेरा है, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। फिर भाव आएगा तो कभी नहीं, वो तो नियम होगा, थाली रख दो, उठा ले आओ, नहीं, उसको बिल्कुल भूख नहीं लगती है। ध्यान रखना, अगर जब मेरा है, मैंने किया और मैंने कमाया और ये मैं दे रहा हूँ उसको, ध्यान रखना कभी भी भूख नहीं लग सकता परमात्मा को। ध्यान रखना, उसके सूर्य चंद्रमा उसके हाथ में है, उनको कुछ भी दीपक घी वगैरह नहीं दिखा सकते हैं, और हम स्वयं उसके पेट में। अगर बोले कि नहीं लगता है, हमने सुना भगवान को भूख लगता है, तो जब भगवान को भूख लगता है, अगर प्यास भी लगता है उसको, तो आपको मैं हटा देना होगा, तो उसको भूख भी लगेगा, फिर प्यास भी लगेगा, फिर आपसे वो रोटी भी मांगेगा। फिर वो गोपियन की चाहे छाछ पे नाचना हो, चाहे दधी के लिए मटकी फोड़ना हो, और चाहे गोपियों के पीछे पीछे दौड़ना हो, फिर वो प्रारंभ कर देगा। लेकिन श्रद्धा हमारी होगी कि हम मैं। आपको क्या लगता है गोपियां ऐसे साधारण है? नहीं, गोपियों के पास मैं है ही नहीं। उन्हें न शास्त्र पता, न पांडित्य पता, न वेद पता, न संत मुनि पता उनको, लेकिन बस उनको इतना पता है कि ठाकुर है, और उनको कुछ दिखता ही नहीं है। इसको गोपियां कहते हैं। गोपियां उसको कहते हैं जहां उनका स्वयं का अपना उनका मन है ही नहीं उनके पास। जिसे हम बार बार बोलते हैं मन को बैठाओ, मन को समझाओ, गोपियां बोले हमारे पास तो मन ही नहीं है, बैठाए तब ना हम जब हुए, है ही नहीं। और इतनी अद्भुत लीला बताओ, कितनी ये विराट बात है कि मन ही नहीं। इससे खाली इंसान क्या होगा? इससे खालीता क्या होगी जीवन में कि मन ही नहीं? वो कितना खाली व्यक्ति होगा। और जहाँ चित्त खाली होता है, जहाँ मन खाली होता है, वहां भगवान का पूरा पूरा प्रकटवास होता है। भगवान हृदय में तभी आएंगे जब हम जो बैठा हुआ है, जो है, उसको खाली करेंगे, मलिनता हटाएंगे, शुद्धिकरण लाएंगे।
तभी भगवान बैठ पाएंगे। तो हमें एक भाव तो आता है कि ईश्वर को पाए, भगवान मिले, दिखे। दूसरा ये हम हटाना नहीं चाहते हैं, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि छूटता नहीं है ना। इसी को लोग बोलते, इसी को माया बोलते, छूटता नहीं है जल्दी से। अगर छोड़ दें तो हम भजनानंदी, सात्विकी, सत्संगी हो गए, फिर भगवान को आने में देर नहीं लगेगी। फिर जो हम बोलते थे कभी दिखता है, क्या दिखता नहीं है, हम खुद बोलेंगे देखो तो सुनो ये बैठा, स्वयं बोलेंगे। तो मन से बाहर आना, जो कुछ घट रहा है करता भगवान है, करता मैं नहीं हूं। जो कुछ भी हो रहा है, कल की चिंता नहीं करना। कल की चिंता करने का मतलब ही है कि मेरे को भगवान पे पूर्ण विश्वास नहीं है, मतलब तभी मैं कल की चिंता कर रहा हूँ। अगर मुझे गुरु पे, भगवान पे पूर्ण विश्वास है तो मैं कल की चिंता कर ही नहीं सकता। जो भी अगर भगवान के भक्त हुए हैं, उन्होंने अगर कल की चिंता की तो वो भक्त होते ही नहीं। वो भक्त हुए ही तब है जब उन्हें कल की फिक्र ही नहीं है, चिंता ही नहीं, क्योंकि उनका स्वर्ग से भगवान पे छोड़े हुए हैं। सब कुछ ठाकुर जी के है, ठाकुर जी जाने ठाकुर जी का काम जाने, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं। इतना खाली नित्य 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 अपने आप में परिवर्तन लाए। खाली इतना सा नहीं माने कि हाँ हम तो आध्यात्मिक हैं, हम तो आस्तिक हैं, पाठ कर ही रहे हैं, आरती गा ही रहे हैं। नहीं, इतना में अपने को संतोष मत करो, ये बहकावा है, ये झूठा है, ये सत्य नहीं है। इससे बाहर आना है। ये मन का लोभ है कि पाठ कर ही रहे हैं, सुंदरकांड कर ही रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन कर ही रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बाहर आओ इससे। उस चीज में आओ जहाँ सत्यता प्रारंभ होती है, जहाँ से संत बोलते हैं भजन करना, जहाँ से संत भजन करते हैं, जहाँ से भगवान का अनुभव झलक प्रारंभ हो जाए। जहाँ अभी जो माता जी ने बताया, कभी न कभी तो भनक पड़ेगी कान दीन दयाल की, तो उस दयालु के, उस कृपालु के, उस परम ब्रह्म परमेश्वर के, उस घट घटवासी, उस अंतर्यामी के दृष्टि पड़े, उसके कान में बात जाए, वहां से प्रारंभ हो। अभी तो इतना शोरगुल है अंदर में कि हमें अपने कोई खुद को ही नहीं सुनाई देती, तो उसको क्या सुनाई देगी।